दोस्तों डिविडेंड सबको चाहिए होता है, हर कोई चाहता है कि भाई अच्छा खासा डिविडेंड हमें मिले। और उसके लिए हम लोग साल भर वेट भी कर लेते हैं, काफ़ी सारे शेयर्स भी अकुमुलेट कर लेते हैं और वेट करते हैं शेयर्स के डिविडेंड आने का। जब डिविडेंड की बात आती है तो 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसा ऐसा भी डिविडेंड देने वाली कंपनीज है। ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि ओ हो गया या IOCL हो गया, ट्राइडेंट हो गया, ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज है जो थोड़ा बहुत अच्छा डिविडेंड देने के लिए जाने जाते हैं। बट क्लेरिन ने काफ़ी बार अच्छा डिविडेंड दिया हुआ है। 110 रुपये इनका ईयरली डिविडेंड भी इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था। और उसके बीच में ये जो केमिकल कंपनीज है उनका काफ़ी सारा बिजनेस बढ़ गया। आप सब जानते ही हो कि स्पेशल केमिकल्स के जितने भी सारे अभी फिलहाल फार्मास्यूटिकल और केमिकल कंपनीज हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और उसी के बीच में क्लेरेंट को भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। और उसके लिए उन्होंने जो 140 का स्पेशल डिविडेंड वो हमेशा देते हैं, उसके बीच में पिछले 2-3 साल से शायद दिया नहीं था उन्होंने। तो वो एक अच्छा खासा मौका देख के उन्होंने अपना स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। और स्पेशल डिविडेंड सिर्फ डिक्लेयर ही नहीं किया, मतलब पूरी पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर दी उन्होंने। 140 रुपए पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, स्पेशल डिविडेंड है। लेकिन सबसे खास बात यह है, अगर आप देखोगे ना तो यही एक डिविडेंड कुछ SRF कंपनी है उन्होंने भी डिक्लेयर किया हुआ है। बट उनका शेयर प्राइस अगर देखोगे तो कुछ 1500 या 1600 के बीच में। तो वो अफोर्ड अगर नहीं कर सकते आप लोग, तो ये 590 का शेयर है यार, उसमें आपको 140 का डिविडेंड मिल रहा है। मगर पकड़ के चलोगे तो अप्रोक्स कहीं ना कहीं 20 या 22% का डिविडेंड जो है वो आपको मिल रहा है, जो साल भर के आपको होल्डिंग पीरियड में भी नहीं मिल सकता है उतना प्रॉफिट। उतना प्रॉफिट हमें देगी ये कंपनी खाली 10 या 15 दिन शेयर्स को होल्ड करना है। एक्स डेट से पहले हमें बाय करना है, डिविडेंड आने तक होल्ड करना है, डिविडेंड मिलने के बाद बेच देना है और भाई निकल लेना है। दूसरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 15 दिन का टाइम पीरियड है, पैसे बनाने का मौका बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे चाहूंगा पूरा वीडियो देखिए, पूरी बात में बताऊंगा। अगर कुछ लोग हैं जो छोटा सा डिविडेंड लेके ये डिविडेंड लेके निकलना चाहते हैं उनके लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो अपने 140 के डिविडेंड को 250 का करना चाहते हैं, उनके लिए ये कंपनी का एनालिसिस मैं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कंपनी क्या कर रही है, क्या बिजनेस में है। और 1 साल के लिए अगर आप रुक जाते हो तो कितना अच्छा खासा डिविडेंड अपने देखने को मिल सकता है, प्लस ही प्लस कंपनी में ग्रोथ भी हमें देखने को मिल सकती है। एक पोटेंशियल वाला शेयर है, मैं क्यों बोल रहा हूँ पूरी बात बताऊंगा मैं। तो वीडियो में आज के वीडियो को हम लोग शुरू कर देते हैं दोस्त। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त बेयर, और आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। बात कर ले क्लेरेंट केमिकल इंडिया लिमिटेड की। एक एक पॉइंट के साथ जाएंगे दोस्तों। पहले देखेंगे कंपनी का डिटेल क्या है, कि कंपनी ने भाई इंटरम डिविडेंड या फिर स्पेशल डिविडेंड आप बोल सकते हो उसको डिक्लेयर किया हुआ है। डिविडेंड अपने जो पेड अप इक्विटी शेयर, क्या उसे फेस वैल्यू जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके 1400% यानी 140 रुपए का डिविडेंड यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, जो 20-21 का डिविडेंड होगा। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब जो शेयर्स होते हैं उनके ऊपर, मतलब पर शेयर डिविडेंड ये डिक्लेयर किया जा चुका है। और क्लेरियंट केमिकल इंडिया लिमिटेड ये एक फोकस सस्टेनेबल इनोवेटिव स्पेशल केमिकल कंपनी मानी जाती है। एक स्पेशल कैटेगरी का केमिकल, जो हमने रासुरी के बारे में उस दिन बात की थी, तो वहीं पर भी स्पेशल केमिकल की बात आई थी। तो एग्जैक्टली तो सेम ये कंपनीज नहीं है, पर बोथ आर द केमिकल कंपनीज, और थोड़े अलग अलग बट स्पेशल कैटेगरी के केमिकल्स ये लोग बनाते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे इसके ऑनलाइन एनालिसिस पे। तो बात तो अगर ऑनलाइन एनालिसिस की आती है तो पहले मैं लेकर के चलूंगा इनके वेबसाइट पे आपको, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो कंपनी की वेबसाइट है, थोड़ी मेसी वेबसाइट है, समझने में थोड़ी मुश्किल है। डेटा जिस तरह से प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए वो है नहीं, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा प्रोडक्ट लाइन देखेंगे कंपनी की। 3 बिजनेस एरियाज है, जैसे केयर केमिकल बोलते हैं, ये कैटालाइसिस है, आई डोंट नो हाउ इट प्रोनाउंस। सो एक नेचुरल रिसोर्सेज में आती है। तीसरी है कंटिन्यूइंग बिजनेस ऑपरेशन की, अगर हम बात करेंगे इनकी तो काफ़ी अच्छे खासे प्रोडक्ट है जो मार्केट में अच्छी खासे डिमांड रखते हैं। अडेसिव्स है, ये कैटालिस्टिक्स है, और ये फंक्शनल मिनरल्स है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर स्पेशलिटीज, ऑयल एंड मिनरल माइनिंग में भी है, और कुछ नए बिजनेस के प्लान्स भी डेवलप कर रहे हैं।
दो प्रोडक्ट रखे थे कंपनी ने, बट उन दोनों को भी जो है वो ड्रॉप कर दिया है, अभी डिसकंटिन्यूड कर दिया, अभी कंपनी इनके साथ काम नहीं करती है। ये कुछ ओवर एंड ऑल छोटी सी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन थी, बाकी तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंपनी में है नहीं। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस में। अबाउट की बात, कंपनी की बात करें तो यहाँ पे ओवरव्यू है, एक 2-4 लाइन का ओवरव्यू उन्होंने दिया हुआ है, जो एक्चुअली काफ़ी अच्छा डेटा होना चाहिए था यहाँ पे, बट ये है नहीं। कोई बात नहीं है, हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं, हमें फंडामेंटल से लेना देना है। अगर आप बात करेंगे, देखिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनी में ये कंपनी आती है। और जो प्रोडक्ट इफिशियंसी में लोग काम करते हुए, एनर्जी इफिशियंसी, रिन्यूएबल रॉ मटेरियल है, एमिशन फ्री मोबिलिटी और कंजर्विंग फाइनाइट रिसोर्सेस है। तो कोर केमिकल्स में ये काम करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस में ये आते हैं। तो बात करेंगे इनके फंडामेंटल्स की, फंडामेंटल्स क्या बता रहे हैं ऑन बोर्ड, ये सब चीज़ें क्या है। तो उससे पहले में ना मार्केट क्लोज हो चुका है, तो एक और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए एक सेकेंड। ये एनएससी के साइड पर मैं अभी हूँ, मैं कंपनी को थोड़ा सर्च कर लूँ ताकि हमें एक चीज़ देखने को मिले जो बहुत ज़रूरी है। अभी एग्जिट आने वाली है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि देखते हैं क्या भाई डिलीवरी है, क्या यहाँ पे डेटा हुआ है। देखिए टोटल ट्रेडेड शेयर्स जो है आज वो अप्रोक्स 26 लाख के आसपास हो चुके हैं। डिलीवरी हो चुकी है अप्रोक्स 7 लाख की, तो 27% शेयर की यहाँ पे डिलीवरी ली गई है। और जो प्राइस आज रहा है वो काफ़ी अच्छा प्राइस है, आप देख सकते हो 594, काफ़ी नीचे चल, मेरे ख्याल से 585 तक जा गया था ये प्राइस। और ऊपर आने के बाद वापस से जो 595 596 का प्राइस है वो ₹2 नीचे आज क्लोज हुआ है। तो कुछ ज़्यादा ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। 24 है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जब तक 50 या 60 के ऊपर डिलीवरी नहीं होती है तब तक आपको थोड़ा होल्ड कर लेना चाहिए। अभी बात करते हैं, मैं क्लियरेंट के बारे में अगर बात करूंगा, डिविडेंड के बारे में, तो पूरे डिटेल पहले दे देते हैं। अगर ग्राफ में देखोगे आप, यहीं पे दिख जाएगा, ये भाई था इनका अब तक का हाई। तो ये शेयर जो है वो हाई तोड़ के ऊपर काफी निकल चुका है, एक नया हाई बना चुका है ये शेयर। तो यहाँ पे बात करेंगे, छोटा सा मार्केट कैपिटल है 1378 करोड़ का। पी काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 20 या 20 की के आसपास का अगर आपको पी मिल जाता है तो वो एक बहुत बढ़िया पी माना जाता है। तो ये 27 के ऊपर का पी है। और इंडस्ट्री पी 17 रुपए में आप देखोगे तो बहुत कम पी है, इंटरेस्टिंग पी बना के रखा है शेयर ने भी और इंडस्ट्री ने भी। ईपीएस बहुत ही बढ़िया है, 280 का ईपीएस है, डिविडेंड 110%। ईपीएस आप अगर देखोगे तो ये 21 का, माफ कीजिएगा, बुक वैल्यू जो है वो 282 का है और ईपीएस जो है वो 21 का है। स्क्रॉल करके देखेंगे तो बाय रेट यहाँ पे 77 लोगों ने बोला हुआ है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस पे मत जाइए। ये काफी तरह तो ब्रोकर लोग और ये सब होते हैं, तो आ, इसको अवॉइड कीजिए मोस्ट ऑफ द। अब बातें करेंगे नीचे वाला जो मेन फंडामेंटल्स है उनकी। क्वार्टरली बात करेंगे दोस्तों, तो ये पिछले क्वार्टर से आप देखोगे तो प्रॉफिट कम है, मतलब सेल्स कम है, क्योंकि ये क्वार्टर में किसी का इतना ज़्यादा धंधा हुआ नहीं है। बट बिंग एंड केमिकल कंपनी एक छोटी सी कंपनी होने के कारण भी इन्होंने काफ़ी अच्छा सेल किया हुआ है। अदर इनकम अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, पिछले 4 क्वार्टर से जहाँ पे 2% 2 पॉइंट का होता था वो आज जाके सीधा 9 पॉइंट की तरफ पहुंचता हुआ। टोटल इनकम 178 है, एक्सपेंडिचर 166 है, पैरेलल चल रहा है सब कुछ। ईबीआईटी 26 है, इंटरेस्ट बहुत ही कम है, बहुत ही कम, 0.87 का इंटरेस्ट, यानी डेट अगर रहेगा भी तो भी बहुत कम रहेगा, तो उसे नील के हिसाब से कंसिडर करेंगे। टैक्स को मैं हमेशा अवॉइड करने को बोलता हूँ आपको, तो 15 करोड़ का प्रॉफिट एक बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। हमेशा के से ज्यादा, यानी चारों क्वार्टर पिछले जो थे उससे बेहतर ही इनको डिविडेंड, माफ कीजिएगा, इनका जो ईबीआईटी यानी सब कुछ कटने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है वो है। ईयरली बात करेंगे तो भी एक अच्छा सेल्स वॉल्यूम जनरेट करते हुई कंपनी पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले 4 साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे लुढ़कता हुआ चीज हमें दिखाई दे रही है। इसकी यही वजह है कि शायद कंपनी अभी तक डिविडेंड नहीं दे पा रही थी। अदर इनकम भी कंपनी का बढ़ते हुए दिख रहा है, टोटल इनकम 750 करोड़ के आसपास, एक्सपेंडिचर 736, ईबीआईटी 70 है। देखिए पिछले इससे अगर आप देखोगे 4 सालों से तो यहाँ पे ईबीआईटी बहुत ज्यादा आ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है। प्रॉफिट भी अगर कंपनी, इनकम भी कंपनी अगर पिछले 4 साल से कम है तो एक्सपेंडिचर भी कम है यहाँ पे, इसलिए ईबीआईटी बहुत अच्छा माना जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर ऊपर ज्यादा दिख रहा है
तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा जो है वो नीचे भी दिखना चाहिए। अगर ये नीचे वाला भी चीज ज्यादा दिखता है तो कंसिडरेबल है। अगर आप देखोगे तो चारों साल का नंबर जो है वो ऊपर का ज्यादा है लेकिन नीचे का कम है। यहाँ पे नीचे का नंबर ज्यादा है और ऊपर का कम है। इसका मतलब है प्रॉफिट हो रहा है और पिछले चारों सालों से बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ है कंपनी को इस साल। यही रीजन है कंपनी का स्पेशल डिविडेंड देने का। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं डिविडेंड के बारे में। देखिए, ये स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर होना चाहिए था जुलाई 16 में, तो वो अभी डिक्लेयर हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनल डिविडेंड तो ऑलरेडी 110% का यहाँ पे डिक्लेयर ये लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे 1400% का डिविडेंड आपको मिल रहा है। तो भाई झपटने के लिए तैयार रह जाओ मेरे साथियों। प्रमोटर अगर आप देखोगे ना तो 51% का स्टेक है जो कंटिन्यू हो रहा है। प्लेज कुछ भी नहीं है, ये सबसे बड़ी न्यूज है यहाँ पे कि प्लेज भाई कुछ नहीं है, जो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। एफआईआई का इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है, यहाँ पे आप लोगों को देखोगे तो बढ़ता हुआ दिख रहा है 0.0607 से लेकर डायरेक्ट 23। डीआईएच का इन्वेस्टमेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं वो काफी कम हो चुका है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12.23 तक आ चुका है। एफआईआई ने अपना इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा डामाडोली रखा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड को भी पिछले पिछले साल में काफी कम हो गया था, तो इन्होंने, माफ कीजिएगा, इनका और भी कम हो रहा है, 0.07 है। तो एमएफ का इन्वेस्टमेंट है अगर आप देखो तो डे बाय डे कम हो रहा है यहाँ पे। अदर डीआईज का इन्वेस्टमेंट भी देखोगे तो वो भी कम हो रहा है यहाँ पे। और जो बाकी ये सबका जो कन्वर्जन है ये यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये अदर जो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर जो होता है ये खा रहे हैं, ये सब जो निकल रहा है यहाँ से। इसके कंपेटिटर अगर आप देखोगे ना दोस्तों तो बहुत बड़े बड़े नाम आपको दिखाई देंगे, जैसे अतुल इंडस्ट्रीज हो गया, आरती इंडस्ट्रीज हो गया। तो इनका मार्केट कैपिटल बहुत ज्यादा है, यानी 16,000, 13,000, 10,000, 8,000 करोड़ का। उसके कंपैरिजन में 1,371 करोड़ की कंपनी मतलब कुछ भी नहीं है। फिर भी अपना एक यहाँ पे स्टैंप, अपना एक प्रॉफिट यहाँ पे बनाते हुए 50 करोड़ के साथ में कंपनी मेंटेन्ड है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि आप इसको ना होल्ड कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ये मल्टीबैगर बनेगा नहीं बनेगा वो तो अलग की बात हो जाती है। अब बात करते हैं इनके ओवरऑल एक स्वॉट एनालिसिस की। तो स्ट्रेंथ है कि कंपनी का कैश फ्लो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 52 वीक हाई ब्रेक करके एक नया हाई बना चुका है। प्रमोटर के शेयर प्लेस नहीं है, कंपनी का ईपीएस भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, कोई डेट भी नहीं है कंपनी के ऊपर। और एफआईआई और डीआई का एफपीआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है यहाँ पे। स्टॉक एक महीने में 20% से ज्यादा रिटर्न जो ऑलरेडी दे चुका है। अब बात करते हैं वीकनेस की, तो वीकनेस ये है कि दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो पिछले 4 साल में से शेयर का इनकम जो है कंपनी का वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिटोरेट दिख रहा है, सेल्स कम हो रहा है। शेयर होल्डर का जो फंड आ रहा है, जो पैसा इनको आ रहा है उसका प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा है। डिक्लाइनिंग रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर से रेवेन्यू गिर रहा है इनका। एमएफ का होल्डिंग कम हो रहा है यहाँ से, बुक वैल्यू कहीं ना कहीं थोड़ी डिटोरिएट हो रही है। जब स्टार्ट हुई थी तो अच्छा बुक वैल्यू रहेगा, अभी डिटोरिएट हो रही है। अपॉर्चुनिटी हाई वैल्यू में, हाई ग्रोथ, लोगों को इंटरेस्ट है तो थोड़ा बहुत गेन यहाँ पे हो रहा है, तो चांस लेना चाहिए। इनसाइडर के एंड से भाई बाइंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मौका यहाँ पे बनता हुआ। हाईएस्ट रिकवरी जैसे मैंने बोला 52 वीक लो से, और इनसाइडर की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पे। और ट्रेंड इनकम एक हमेशा थ्रेट रहता है कंपनी को कि भाई ट्रेंड इनकम जो है वो कोर बिजनेस की तरफ होनी चाहिए, ना कि नॉन कोर बिजनेस की तरफ। और इनका जो है फ्लो थोड़ा नॉन कोर बिजनेस की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा कंसर्न बना हुआ है। अब बात ये आती है कि इसको खरीदे कि नहीं खरीदे। देखिए, पहली बात तो दोस्तों एक्स डेट आने वाले 1-2 दिन में है। आप अगर उस 140 रुपए के डिविडेंड की तरफ अगर देखोगे तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि भाई इस शेयर को खरीदो और दबा के खरीदो। तब जाके क्या होगा, आपको वो डिविडेंड मिलेगा, और जैसे ही आपको डिविडेंड मिलेगा बाय डिफॉल्ट शेयर गिरना चालू हो जाएगा। तो आपको जो है अपने भी शेयर बेच के कट लेना है वहां से। प्राइस एप्रिसिएशन की बात मैं नहीं करूंगा यहाँ पे कि आप होल्ड करो आपकी प्राइस एप्रिशिएट होगी, ये बात मैं नहीं करूंगा। मैं बस अभी फिलहाल यही सोचूंगा कि जैसे मैंने बाय किया हुआ है कुछ 20-25 शेयर मैंने भी बाय करके रखे हुए हैं, जो मेरे पास पेंडिंग अमाउंट पड़ा था, बस वो 140 के डिविडेंड के लिए मैंने भी बाय किया। जैसे ही मिल जाएंगे भाई शेयर वापस हम बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। आपको भी वही यही सजेशन है, अगर पेंडिंग पैसा पड़ा हुआ है तो आप शेयर खरीद लो, और डिविडेंड के बाद है वो देखेंगे बेचने का।
आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके ओपिनियन मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में मैं वेट करूँगा आपके ओपिनियन का कि आप क्या सोचते हो इस पॉइंट के बारे में, इस डिविडेंड अगर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए यहाँ पे चांस एक। तो दोस्तों यहीं पे आज का वीडियो रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।